बेटे को तंदुरुस्त रखने के लिए आपको एक और बड़ी ज़बरदस्त मिसाल के साथ बात समझाता हूँ और फिर आपके अंदर पैदा होने वाली ये जो कब्ज़ और मेदे के मसाइल हैं, इनका आसान तरीन इलाज कैसे कितनी आसानी से इसकी पहचान होती है, वो समझाता हूँ। अच्छा, एक शख्स आगे कहता है कि कीमसा मेरे पेट में अक्सर दर्द रहता है, अमूमन हवा भरी रहती है, पखाना हमेशा कब्ज़ से आता है, बल्कि बाज़ दफ़ा 2 से 4 दिन और बाज़ दफ़ा हफ्ता भर भी पखाना नहीं आता। जब आता है तो क़यामत टूट पड़ती है, ठीक है जी, और पखाना खारिज होते ही खून भी आने लगता है, ठीक है जी, दर्द भी होने लग जाती है और खून तो धारों की तरह धार बन के आना शुरू हो जाता है और बाज़ दफ़ा मसें बन जाते हैं, ठीक है जी। अक्सर खून के जलाब आने लगते हैं। इस हालत को, इन अलामात को आम तौर पे लोग क्या कहते हैं, बवासीर, ठीक है जी। जबकि नज़रिया मुफ़रज़ा जिसके मुताबिक हम इलाज करते हैं, माशाल्लाह से इस नज़रिए मुफ़रज़ा के इस कानून के मुताबिक इस हालत का एक नाम रखा गया जिसको उज़लाती साबी से उज़लाती गुदी तहरीक कहते हैं। यानी कि इसको खुश्की सर्दी से खुश्की गर्मी के दरमियान में, खुश्की सर्दी या खुश्की गर्मी में समझ लीजिए मर्ज़ इंसानी जिस्म में पैदा हो रहा है। अब अलामतें जितनी मर्ज़ी हैं, लेकिन उसको एक पहचान के लिए एक लफ्ज़ दिया गया, खुश्की सर्दी से खुश्की गर्मी। अच्छा, उज़लाती साबी से मुराद वैसे भी एक और बात समझा दूँ, उज़लात मतलब दिल और एसाब का आपस में एक तल्लक है। उज़लाती साबी यानी कि खुश्की सर्दी से या ये मसला हो रहा है, या फिर उज़लाती गुद्दी से, ठीक है जी। यानी कि उज़लात दिल और जिगर का आपस में तल्लक है, तो ये मामला पेश आ रहा है। यानी उज़लात में तहरीक। अच्छा, अब ये आगे बात समझो, यानी उज़लात में तहरीक, उज़लात तेजी में और गदूद में तस्कीन है। तो तस्कीन जहां होती है, सुकून जहां होता है, वहां तेजी पैदा करने से मर्ज चले जाती है और इंसान सेहतियाब हो जाता है। और अच्छा, अब ये है कि गदूद में तस्कीन वाक़या हो चुकी है। अब इन अलामात का इलाज इन्हें दबाना या गायब करना नहीं है, बल्कि अब होता ही है कि नॉर्मली इंसान खिचड़ी खा रहे हैं और ठंडी चीजें खा रहे हैं, ठंडे पानी पी रहे हैं, छिलके खा रहे हैं, तो वक्ती तौर पर अपनी अलामात को दबाकर वो समझते हम हमें मर्ज से निजात मिल गई। कर मिलती नहीं है, वो भी इस बात को समझेंगे, क्योंकि वो परहेज इलाज से बेहतर है। मगर इसे परहेज नहीं कहते कि सारी उम्र परहेज में निकल जाए, मतलब परहेज करके इंसान तंदुरुस्त हो जाए, इसे कहते हैं परहेज इलाज से बेहतर है कि आपने परहेज किया और आप तंदुरुस्त हो गए, चंद दिनों बाद आप नॉर्मल जिंदगी में सब कुछ खाने पीने लगे। तो अब इन अलामत को दबाना या गायब करना नहीं, बल्कि मैदा वा की गदूद को तहरीक देना है और सुदावियत और तजाबियत का इलाज। सुदावियत यानी कि उजलाती मिजाज, जिसको हम उजलाती साबी उजलाती गुदी कहते हैं, ठीक है जी। उस तजाबियत यानी कि खुश्की वाले मादे और तजाबियत का जो इलाज है सफरा से करना होगा, ठीक है जी। यानी कि जब जिगर को तेज करते हैं, तो यह जिगर जब तेज होता है तो सफरा पैदा करता है, तो जो गदूद की तेजी के बगैर नामुमकिन है, यानी कि जिगर और गदूद यानी कि गदूद की तेजी के बगैर नामुमकिन है। इस हालत को खत्म करने के लिए एक नुस्खा भी बड़ा आसान है, कानूनी मुफर्जा में जवाल गोटा 10 ग्राम लेना है और नमक, ठीक है जी, आम नमक जो घरेलू होता है वो 1 किलो। कोई खतरनाक नुस्खा नहीं है, आसान नुस्खा है। 1 ग्राम 1 तोला यानी कि 10 ग्राम, ठीक है जी, या 12 ग्राम आप लेंगे जमाल गोटा, जिसे 1 तोला कहेंगे, और 1 किलो यानी कि तकरीबन ये 100 तोले बन जाती है चीज। 100 तोले यानी कि 1 किलो आप नमक लेंगे और उसको जमाल गोटी को उसके अंदर फुल अच्छी तरह तसल्ली से मिक्स करके, पाउडर करके, ब्रीक करके मिक्स कर लेंगे। अब इसकी मकदार खुराक कितनी है, 2 रतीले 4 रती तक, ठीक है जी। और 1 ग्राम में 8 रतियां होती है, ठीक है जी। और यानी कि 1 ग्राम के आपने 1 ग्राम की आप 4 खुराकें मैं कहता हूँ बना लें, ठीक है जी। और छोटी छोटी गोलियां काली मिर्च के दाने जितनी बनती है, फॉर एग्जाम्पल ये काली मिर्च के दाने जितनी मिकदार आप खा सकते हैं, 2 काली मिर्च के बराबर आप मिकदार खाएं। और आज खाने से कल अगर प्रॉपर पेट खुल के साफ होता तो वेरी गुड, नहीं तो अगले दिन 4 काली मिर्च के दाने के बराबर ये खुराक खा लें, बेहतर हो जाए। 2 प्याज और या कैप्सूल में भर के खाना जरूरी। अच्छा, वैसे इसमें एक अच्छी बात लिखी हुई है कि इस दवाई को बनाने के बाद कैप्सूल में भरकर ही खिलाना जरूरी है, तो कैप्सूल में भरकर खिलाएं, ठीक है जी। 1 से 2 काली मिर्च के बराबर कैप्सूल में डाल दें दवाई और फिर खा लें, तो अल्लाह खैर करे और इस मर से भी निकल जाएंगे और मिजाज भी बदलेगा और आइंदा जिंदगी भी तंदुरुस्त होगी। ये सारी खतरनाक बीमारियां जो आपको आ रही हैं वो भी नहीं आएंगी। इसे कहते हैं तशखीस करके, पहचान करके इलाज करना, और इस तरह आप मैदे की बहुत सारी बीमारियों से बचते रहते हैं।